आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त दो तरह के आलू के पराठे। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने पुदीना लिया है, थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा लिया है, हरी मिर्च 4 अदद, टमाटर 2 अदद लिए हैं, कड़ी पत्ता 1 अदद, जीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। इन चीजों को हम जो है जूसर ब्लेंडर में ऐड कर देंगे और फिर हम जो है चटनी बिल्कुल बारीक से पीस लेंगे। ये मैंने लहसन का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून और मैंने पानी ऐड नहीं करा है। अब हम रोक रोक के मशीन को चलाएंगे, टमाटरों के पानी से ही पिस जाएगी। चटनी तैयार हो चुकी है। अब मैंने 5 अदद ये आलू लिए थे, इनको बिल्कुल बारीक से इस तरह से क्रश कर लिया है। आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। और ये बॉइल्ड आलू है, पुदीना थोड़ा सा लिया है मैंने, और ये धनिया है, इसको मैंने कट कर लिया है थोड़ा सा, हरी मिर्च 3 अदद मैंने इसको कट कर ली है, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, ये है गरम मसाला हाफ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। इन चीजों को भी हम जो है आलू के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप लोग जो है साबुत धनिया खाना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट कर इसमें ऐड करें, इससे भी बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है। मैंने इसको जो है बाउल में निकाल लिया है। अब हम जो है इसे पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। फाइन आटे से इसको बना रही हूँ और उसको मैंने पहले ही गूंद कर रख दिया था। और ये देखिए हमारे जो है पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको हाथों की मदद से थोड़ा सा बढ़ा लूंगी और ताकि जो है ये हमें हैंडल करने में आसानी रहे। आप लोग भी इस तरह से बनाकर रख लेंगे तो बहुत जल्दी से जो है आपके पराठे बन जाएंगे। और ये पराठे जो है मैं आपको 2 तरह से बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए आपको जो है छोटे और बड़े पेड़े दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम इन सब पेड़ों को इसी तरह बनाकर हाथ से बढ़ाकर और रख लेंगे। ये देखिए मैंने सबसे पहले एक बड़ा पेड़ा लिया है, इसको मैं बेल लूंगी। बहुत ज्यादा हमें बड़ा नहीं बेलना है। देखिए गाइस बस इतनी हमें रोटी बेलनी है। और अब मैं इस पे आलू लगाऊंगी एक फोक की मदद से। ये देखिए किस तरह से मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से लगा रही हूँ। मैंने जो है इस पे चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है आलू को। और अब मैं इसको एक तरफ से कट लगाकर और इसको इस तरह से रोल करूंगी। बहुत ही आसानी से ये बल वाले पराठे आलू के बन जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। ये देखिए गाइस इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे और ये आलू का पराठे का पेड़ा जो है तैयार हो चुका है। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से बढ़े। ये देखिए गाइस मैं दूसरा भी इसी तरह से बना रही हूँ और ये भी हमने थोड़ा बड़ा पेड़ा बनाया था। और इसको भी इसी तरह से बेलकर और फोक की मदद से आलू लगाऊंगी चारों तरफ। आपकी मर्जी है, आप कम या ज्यादा लगा सकते हैं। आलू से कट लगाऊंगी और इसको इसी तरह से रोल करते हुए और फिर जो है इसका पेड़ा बना लूंगी। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसको कितने अच्छे से रोल कर लिया है और इस तरह से हम खींच कर थोड़ा सा और इसको चिपका देंगे ताकि ये जो है यहाँ से हमारी जो हमने फिलिंग इसमें ऐड करी है वो निकले नहीं। और इसको प्रेस करके ये पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है बल वाला। अब मैं आपको दूसरी तरह से बनाना सिखाती हूँ, जैसा कि हम सबके घरों में नॉर्मली बनाए जाते हैं। ये मैं 2 छोटे पेड़ों से बना रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने किस तरह हाथ से इनको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। और अब मैं इसमें आलू की फिलिंग को जो है ऐड कर रही हूँ और इसमें भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस मैंने दूसरा जो है इस पर लगाकर छोटी रोटी और इसको चारों तरफ से बिल्कुल इस तरह से प्रेस करते हुए चिपका दूंगी ताकि ये कहीं से खुले नहीं। ये देखिए गाइस हमारा ये पेड़ा भी जो है तैयार हो चुका है आलू का। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूंगी 2 छोटे पेड़ों से। इसमें आलू की फिलिंग करके इस तरह से दूसरी हम हाथ से रोटी को बढ़ाकर और इसी तरह हम दोनों पेड़ों को चिपका देंगे रोटियों को। हमने आलू के सारे पेड़ तैयार कर लिए हैं दोनों तरह के। अब मैंने जो है तवा गरम पे रख दिया था। और गाइस मैं आपसे जो है माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि ये शायद जो है एंगल सही है तो सही से बेलते हुए नजर नहीं आया है। लेकिन आप लोग जो है हल्के हाथ से इस तरह से जो है बेलकर और इस पे तवे पर ऐड कर दिएगा और फ्लेम को जो है बिल्कुल लो रखिएगा ताकि हल्की आंच पे बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी और अच्छे बने। आप देखिएगा ये मैंने जो है बहुत ही कम ऑयल से बनाए हैं और इतने जबरदस्त बने थे, बिल्कुल फूले हुए। और ये वाला जो आलू का पराठा तैयार हो रहा है, ये जो हमने 2 पेड़ों से तैयार करा था ये वो है। इसी तरह हम कम ऑयल डालकर इसको चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और फ्लेम को आप भी बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा, हाई रखेंगे तो आलू का पराठा जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा। देख सकते हैं कितना जबरदस्त और क्रिस्पी हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इधर मैंने दूसरा भी बेलकर और डाल दिया था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पराठा हमारा तैयार हुआ है। और आप इसको जो है पेड़े बना के रेस्ट देंगी तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, जल्दी जल्दी से ये सारे पराठे बन जाते हैं। इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह सेकेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कम ऑयल डाला था कि दूसरे पराठे पर भी ये नजर नहीं आ रहा है। ठीक है हमारा पराठा जो है ये वाला भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसको भी जो है चंगेरी में निकाल लूंगी। अब मैं जो है ढाबा स्टाइल के पराठे बना रही हूँ बल वाले। इसको भी हम हल्के हाथ से जो है बेलेंगे। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसको भी बेलकर और तवे पर ऐड कर दिया है और इसको भी मैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकूंगी ताकि ये भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी और जबरदस्त सिके। और आप देखिएगा कि ये मेरे बल वाले पराठे भी बिल्कुल फूल कर गोल हो गए थे, बहुत ही जबरदस्त ये सिके थे। आप भी इसको लो फ्लेम पर सेकेंगी तो इसी तरह आपके भी पराठे तैयार होंगे। ये देखिए गाइस मैंने इस पे भी ऑयल अभी ऐड नहीं करा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने कम ऑयल में पराठे बना रही हूँ। और ये देखिए गाइस हमारा जो पराठा है बल वाला कितना जबरदस्त फूल गया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने अभी ऑयल ऐड करा है। और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसकी साइडें चेंज करते हुए इस तरह से सेक लेंगे और फ्लेम को हम इस पे भी बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए गाइस मैंने अभी दोबारा से थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है और इस तरह से हम जो है चारों तरफ से इसको सेकेंगे। इस पराठे को सेकने के बाद गाइस मैं इसको भी चंगेरी में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना जबरदस्त फूला है और इसका लुक चेक करें आप कितना जबरदस्त लग रहा है। और गाइस ये देखिए मैंने जो है लास्ट पराठा भी इस पे ऐड कर दिया है और ये वाला भी बल वाला पराठा था। और ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त ये फूल रहा है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। गाइस इसी तरह आपके भी पराठे फूलेंगे अगर आप लोग मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे। ये देखिए गाइस हमारा लास्ट पराठा भी तैयार हो गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इनके लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये जो है हमने चटनी बनाई थी टमाटर की, ये वो है और इसके साथ तो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं आलू के पराठे। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी चटनी और आलू के पराठों का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छे थे। मैं आपको इसको खोलकर दिखाती हूँ। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसके बल कितने नजर आ रहे हैं।